डायना फ्रांसिस स्पेंसर का जन्म 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के सैंडरिंघम में एक अभिजात्य परिवार में हुआ था। उनका बचपन विशेषाधिकारों से भरा था, लेकिन साथ ही भावनात्मक उथल-पुथल से भी गुजरता रहा, खासकर उनके माता-पिता के तलाक के बाद। उन्होंने प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन हमेशा एक सार्थक जीवन की तलाश में रहीं। उनका जीवन 1981 में बदल गया जब उन्होंने प्रिंस चार्ल्स से शादी की। उनकी शादी एक वैश्विक आयोजन थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरुआत से ही मुश्किलों से भरी रही, क्योंकि चार्ल्स का कैमिला पार्कर बाउल्स के साथ संबंध जारी था। डायना ने भावनात्मक तनाव, बुलिमिया और अकेलेपन से संघर्ष किया। इसके बावजूद वे एक प्रिय सार्वजनिक हस्ती बन गईं और खुद को मानवीय कार्यों के लिए समर्पित कर दिया, जिनमें एड्स जागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य और लैंडमाइन पीड़ितों की मदद शामिल थी। डायना के 2 बेटे थे, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी, जिनसे वे बेहद प्रेम करती थीं। हालांकि उनकी शादी बिगड़ती रही, जिससे 1992 में अलगाव और 1996 में आधिकारिक तलाक हुआ। तलाक के बाद उन्होंने अपना शाही दर्जा खो दिया, लेकिन अपनी गर्मजोशी और परोपकारी कार्यों के कारण वे अत्यंत लोकप्रिय बनी रहीं। डायना का प्रेम जीवन जनता और मीडिया के लिए अत्यधिक रुचि का विषय था। उनका पाकिस्तानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हसनात खान के साथ एक गहरा, निजी रिश्ता था, जिनसे वे रिपोर्टेडली शादी करना चाहती थीं। हालांकि सार्वजनिक जीवन के दबाव के कारण 1997 में उनका रिश्ता खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अरब व्यवसायी मोहम्मद अल फायद के बेटे डोडी फायद को डेट करना शुरू किया। उनकी इस प्रेम कहानी को मीडिया ने व्यापक रूप से कवर किया, जिससे संभावित शादी को लेकर अटकलें तेज हो गईं। 31 अगस्त 1997 को डायना और डोडी की पेरिस में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई, जब वे पापाराजी द्वारा पीछा किए जा रहे थे। उनकी मृत्यु से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई और मीडिया की लगातार पीछा करने की प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना हुई। 6 सितंबर 1997 को हुए उनके अंतिम संस्कार को लाखों लोगों ने देखा, जिसमें उनके बेटे उनके ताबूत के पीछे चलते हुए श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिसने सभी को भावुक कर दिया। मानसिक स्वास्थ्य और शाही जीवन के दबावों से जूझने के बावजूद डायना ने एक अमिट छाप छोड़ी। उनके परोपकारी कार्य, करुणा और लोगों से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें एक वैश्विक प्रतीक बना दिया। उनके बेटे उनकी मानवीय विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता की राजकुमारी को कभी भुलाया न जाए।